दोस्तों, आजकल के दौर में डिप्रेशन काफ़ी आम समस्या बन गई है, जिसकी वजह से कई लोग मानसिक तनाव जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी और माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लेकिन आखिर डिप्रेशन की असली वजह क्या होती है और आखिरकार ये हर किसी इंसान को अंदर से मेंटली काफ़ी वीक क्यों बना देती है, इस बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जान पाते। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिप्रेशन के होने के पीछे की असली वजह के बारे में बताएंगे और इसी के साथ ये भी बताएंगे कि इससे ओवरकम कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आजकल किसी पर भी जजमेंट करना काफ़ी आम बात हो गई है। हम अपने आसपास रहने वाले लोगों को जाने अनजाने में किसी न किसी चीज़ की वजह से जज करना शुरू कर देते हैं। फिर हो सकता है कि वो हमारे फ्रेंड सर्कल में रहने वाला कोई दोस्त हो, ऑफिस में हमारे साथ काम करने वाला कोई कलीग हो या फिर कॉलेज में हमारे साथ रहने वाले कोई बैचमेट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी लड़की को दूसरे लड़के के साथ कहीं खाना खाते हुए या फिर घूमते फिरते हुए देखते हैं तो हम उसे बिना कुछ सोचे समझे ही जज करना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि हम उस लड़की के कैरेक्टर पर भी कई तरह की बातें करने लग जाते हैं। हालांकि असल सच्चाई क्या होती है इस बात से हमें कुछ लेना देना नहीं होता। बस हमने जो भी चीजें अपनी आंखों से देखी होती हैं हम उस पर ही भरोसा करके जजमेंट पास करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं कि आपकी इन जजमेंट्स का किसी के भी दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हम वैसे तो दूसरे लोगों की नेगेटिव बातों को सुनकर उन्हें टॉक्सिक कह देते हैं, लेकिन कई बार हमारे जजमेंट भी दूसरे लोगों के लिए टॉक्सिक बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ काफी खराब हो जाती है, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन होना तो लाजमी सी बात है। लेकिन दूसरों पर जजमेंट करने के बाद हम कहीं ना कहीं ये सोचने लग जाते हैं कि जब दूसरों को हमारे बारे में भला बुरा कहकर कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिरकार हम दूसरों के बारे में भला बुरा बोलकर उनके बारे में क्यों सोचें। लेकिन आपकी यही फिलॉसफी आजकल की जनरेशन में ना चाहते हुए भी टॉक्सिसिटी फैलाने का काम कर रही है। आजकल हम ज्यादातर लोगों को उनकी बॉडी शेप पर या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ रहने पर जो कि आपके साथ हमेशा बुरा बर्ताव ही करता है जज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जजमेंट किसी को भी नेगेटिव माइंडसेट बनाने पर मजबूर कर देता है, जिसके बाद सामने वाले इंसान को ट्रस्ट इश्यूज या फिर हर किसी में सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाई देने लग जाती है। हालांकि जजमेंट करने और नेगेटिव माइंडसेट रखने के बावजूद भी हमें कहीं ना कहीं ये लगने लग जाता है कि दूसरों की ही जिंदगी बेहतरीन चल रही है, बस हमारे साथ ही गलत हो रहा है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इस नेगेटिव मैनिपुलेशन और जजमेंट वाली दुनिया में डिप्रेशन एक ऐसी समस्या बन गई है जो कि ऊपर से तो किसी को भी दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर वो इंसान को खा जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ रहने वाला कोई इंसान परेशान है या फिर वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता है तो ऐसे में उस इंसान के पास जाकर उसे किसी भी तरीके से जज करने से बढ़िया है कि आप उस पर कोई कमेंट करें ही ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो इंसान ऊपर से खुश दिखाई दे रहा हो और आपके साथ रहकर हंस रहा हो वो अंदर से भी उतना ही खुश हो। ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास आपका दोस्त हंस रहा हो, आपके साथ खुश हो, वहीं ग्रुप में मजाक भी कर रहा हो, एक से बढ़कर एक जोक्स भी क्रैक कर रहा हो, आपके साथ इंस्टाग्राम पर मीम्स भी शेयर कर रहा हो, लेकिन वो अंदर से उतना ही डिप्रेस्ड हो सकता है और वो भी सीरियसली डिप्रेस्ड, और उसके डिप्रेशन का कोई भी कारण हो सकता है, यहाँ तक कि आप भी। अब कोई भी खुश रहते हुए कितना डिप्रेस्ड हो सकता है उस बात को आप इस फोटो से समझ सकते हैं। इस फोटो में दिखाई देने वाली लड़की इस फोटो को अपलोड करने के 7 घंटे बाद सुसाइड अटेम्प्ट करती है। अब आप खुद इस फोटो को देखकर ये बताइए कि इस फोटो को देखकर कौन कह सकता है कि ये लड़की डिप्रेशन में है? कोई नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी इस फोटो को अपलोड करने के 7 घंटे बाद ये लड़की सुसाइड अटेम्प्ट करती है। आखिर ऐसा क्यों? वहीं अगर आप इस दूसरी तस्वीर को भी देखें तो इसमें भी जो ये लड़का दिखाई दे रहा है ये कितना खुश लग रहा है, लेकिन इस फोटो के क्लिक होने के अगले ही दिन ये लड़का भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। इस फोटो को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये लड़का अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं है या फिर एंजॉय नहीं कर रहा है। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह होती है जो कि लोगों को इतना खुश होने के बावजूद भी डिप्रेशन की वजह से अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर कर देती है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है जजमेंट और लोगों का नेगेटिव मैनिपुलेशन। वहीं आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि डिप्रेशन एक सीरियस समस्या है जिसे आपको मजाक नहीं समझना चाहिए, और अगर आपको किसी को भी देखकर ये लगता है कि सामने वाला इंसान डिप्रेस्ड है तो उसको नेगेटिव मैनिपुलेट करने की बजाय या उसके आसपास टॉक्सिक सराउंडिंग्स बनाने की बजाय उसके साथ कोई ऐसी बात करने की कोशिश करें जो कि उसको मोटिवेट करें। तो चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर डिप्रेशन होता क्यों है। तो अगर न्यूरोसाइंस की माने तो हमारे दिमाग में चलने वाले इंपल्सिव एक्शंस हर एक नर्व्स को किसी के साथ रहने पर एक्टिव कर देते हैं। फिर जब सामने वाला इंसान हमसे किसी भी तरीके की बात कर रहा होता है या फिर हंसी मजाक करने की कोशिश करता है तो हमारे दिमाग में रिलीज होने वाले डोपामिन रिसेप्टर्स हमें एक अलग सी खुशी का एहसास कराते हैं जो कि उस पर्टिकुलर इंसान के साथ रहने पर ही रिलीज होते हैं। लेकिन जब वो इंसान आपके साथ नहीं होता या फिर जब आप अकेले होते हो तब यही रिसेप्टर्स आपके दिमाग में रिलीज होना बंद हो जाते
जाते हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग में चलने वाले इंपल्सिव एक्शंस भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं और उसके बाद शुरू होता है डिप्रेशन का सिलसिला। क्योंकि जब आपके दिमाग में खुशियां या फिर कोई जिम्मेदारी वाला काम होगा ही नहीं, तो आपके दिमाग की थिंकिंग नर्व्स हमेशा आपको सामने वाले इंसान की कमियां और नेगेटिविटी ही दिखाएंगी, जिसके बाद आपको ये लगने लगेगा कि सामने वाले इंसान ने मेरे साथ हमेशा गलत किया या फिर मेरे साथ कितना गलत हुआ, लेकिन मैं उसके बदले सामने वाले इंसान के साथ कुछ नहीं कर पाया, या फिर सामने वाले इंसान के साथ कुछ गलत क्यों नहीं हो रहा। ऐसी नेगेटिव थिंकिंग आने की वजह से ही कोई भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। वहीं लोगों के जजमेंट और नेगेटिव मैनिपुलेशन के अलावा उनके डोमिनेंस की वजह से भी हम कई बार डिप्रेस्ड फील करने लग जाते हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस समस्या से हम बाहर कैसे आ सकते हैं। तो इसका जवाब भी हमें न्यूरोसाइंस में दिया गया है। तो सबसे पहले तो न्यूरोसाइंस हमें ये बताती है कि खुद को डिप्रेशन से फ्री रखने के लिए हमें अपने आसपास किसी भी तरीके के टॉक्सिक इंसान को नहीं रहने देना चाहिए। अब टॉक्सिक इंसान कौन होते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जो इंसान आपके आसपास रहने पर हमेशा आपकी इंसल्ट करता है या फिर आपको हमेशा नीचा दिखाने के बारे में ही सोचता है और हमेशा आपके बारे में नेगेटिव चीजें ही बोलता रहता है, ऐसे इंसान हमेशा आपके दिमाग में जहर घोल देते हैं और यही लोग आपकी जिंदगी में वो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं जिसकी वजह से आपको अकेले रहने पर भी डिप्रेशन फील होने लगता है। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वहीं खुद की लाइफ में आपको ऐसे लोगों के साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए जो कि हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखते हुए जिंदगी को जीने का जुनून रखते हैं और आपको भी जो इंसान आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, वहीं काम को लेकर कोई इनोवेटिव बातचीत करे, ऐसे इंसान हमेशा आपके लिए बेहतरीन साबित होते हैं। हालांकि अगर अभी भी आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि हम जहां काम करते हैं वहां पर अगर हर तरफ ऐसे ही टॉक्सिक लोग हों तो आखिर हम उनसे कैसे डील करें, तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि ऐसे लोगों से सिर्फ काम को लेकर ही बात करें। इसके अलावा किसी और चीज को लेकर अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो ये टॉक्सिक लोग आपके दिमाग में दूसरों के खिलाफ भी जहर घोलना शुरू कर देंगे और एंड में आप खुद ही ये नहीं समझ पाओगे कि आखिर आपको डिप्रेशन किस वजह से हो रहा है। इसलिए गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें, तब आप ज्यादा खुश रहेंगे। वहीं अगर आप नेगेटिव या यूं कहें कि टॉक्सिक लोगों के साथ रहेंगे ही नहीं, तो ऐसे में आपके डिप्रेशन में जाने के चांसेस 70 to 80% तक कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद के दिमाग पर लोड लेते हुए खुद को डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो ऐसे में हम आपको बता दें कि आपको जल्द से जल्द अपने डिप्रेशन का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, वरना आपकी फिजिकल हेल्थ से पहले मेंटल हेल्थ ही आपकी जान ले लेगी, जिसके एग्जांपल्स हम आपको पहले ही दे चुके हैं। और कभी भी डिप्रेशन को मजाक समझने की कोशिश मत करिएगा दोस्तों। अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता है कि आप सच में डिप्रेशन में हैं और आपके दिमाग पर किसी भी चीज का गहरा असर पड़ रहा है, तो उस चीज से जल्द दूर हो जाइए जो कि आपके दिमाग को प्रेशराइज करती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।